हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं लेकिन। ठीक है, तो अभी हमने टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन जो हमारा रिसेंटली टॉपिक चल रहा था उसमें हमने हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन और वर्टिकल कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में हमने मीनिंग पढ़ा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमने जाने थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ठीक है, सब चीज़ें पढ़ी थी। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में भी सेम हमने मीनिंग जाना था, टाइप्स जाने थे वर्टिकल कॉम्बिनेशन के, ऑब्जेक्टिव्स जाने थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर नहीं देखी वो प्रीवियस वीडियोज़ तो पहले उनको जाके देखो, फिर यहाँ पर आके इनको वापस देखना। तो अब बारी है, पहले तो हमें आगे बढ़ना है जो भी हमारे कॉम्बिनेशन वाले टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़े उनके बीच में हमें डिफरेंस जानना है। ठीक है, पढ़ना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और डिफरेंस करने से ये होता है कि हमें और ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें पता चल जाती हैं जिस बारे में वो डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और ज़्यादा अच्छे से हमें वो चीज़ समझ में आएंगी जो कि है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन और वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक तो हमें इसमें डिफरेंस करना है, इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं मैं उस चीज़ की बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो डिफरेंस करेंगे हम दोनों में। लेटरल कॉम्बिनेशन जो हमारा थर्ड हमारा कॉम्बिनेशन आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बाद लेटरल, वो हम जानेंगे। अब लेटरल के भी दो टाइप्स होते हैं, एक हमारा कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन होता है, एक हमारा डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन होता है, ये सब पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन के, वो हम इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कर जल्दी से इनको समझना। इससे पहले जो हमारा टॉपिक इस वीडियो में आता है वो हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्बिनेशन। तो हम डिफरेंस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर हम देखें बेसिस पर नेचर ऑफ कंबाइनिंग यूनिट्स, अगर हम नेचर ऑफ कंबाइनिंग यूनिट्स के बेसिस पर देखें दोनों को, तो क्या चीज़ निकल के आती है। अंडर हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन द वेरियस इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट्स विच कंबाइन टुगेदर ऑपरेट ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशन इन द सेम इंडस्ट्री। काफ़ी सारी बिजनेस यूनिट्स हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में कंबाइन होती हैं। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करती हैं सेम प्रोडक्ट जो सेम नेचर का होता है, उस प्रोडक्ट को सेम इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम बात करें वर्टिकल कॉम्बिनेशन की, इन केस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन on the other hand the combining units operate at different और successive stages of manufacture in the same industry। same industry के अंदर vertical combination अलग अलग stages पर, प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस पर गुड्स जो है मैन्युफैक्चर करता है। हमने क्या पढ़ा था, रॉ मटेरियल जो पहली स्टेज पे है, वो रॉ मटेरियल जब प्रोडक्ट बनेगा तो वही प्रोडक्ट दूसरी स्टेज पर जाके दूसरी वाली का रॉ मटेरियल बन जाएगा। फिर वहां जो दो सेकंड स्टेज पे जो प्रोडक्शन होगी, थर्ड स्टेज वाली के लिए वो रॉ मटेरियल होगा, सेम चीज फोर्थ वाली के लिए वो रॉ मटेरियल होगा। इस तरह से वर्टिकल कॉम्बिनेशन हमारा काम करता है। ठीक है, तो ये था नेचर ऑफ कंबाइनिंग यूनिट्स। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है कंपटीशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वो कंपटीशन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि जो छोटी छोटी बिजनेस यूनिट्स होती हैं वो सब मिल जाती हैं, तो कंपटीशन वहां पे बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेट का मतलब है बिल्कुल खत्म कर देता है वो कंपटीशन को। ठीक है, अमंग कंबाइनिंग यूनिट्स, बट वर्टिकल कॉम्बिनेशन कैन नॉट गेट रिड ऑफ कंपटीशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टीमेट प्रोडक्ट्स। लेकिन जो वर्टिकल कॉम्बिनेशन में होता है वहां पे कंपटीशन बिल्कुल भी पीछे नहीं होता, वो मतलब कंपटीशन वहां पे चलता रहता है। किसमें, जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे कंपटीशन बरकरार रहता है, वहां पे कंपटीशन खत्म नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन वर्टिकल कॉम्बिनेशन में एलिमिनेशन नहीं होता कंपटीशन का। सारे वर्ड्स एक जैसे लग रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में कंपटीशन का एलिमिनेशन नहीं होता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट है मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली का मतलब है एक पूरा कंट्रोल अपनी सप्लाई पर, अपने प्रोडक्शन पर। ठीक है, थ्रू हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कंपटिंग बिजनेस फर्म्स कैन गेन मोनोपोली ओवर सप्लाई। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या हो रहा था, वो एक पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना के रख रहे थे। सारी बिजनेस यूनिट उन्होंने मिलाई नहीं थी। ठीक है, प्रोडक्शन वो कर रहे थे, सप्लाई उस चीज की कर रहे थे, तो वहां पे पूरा मोनोपोली था हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की वजह से। लेकिन वर्टिकल कॉम्बिनेशन कैन नॉट सिक्योर मोनोपोली ओवर मार्केट सप्लाई एंड प्राइसेस। लेकिन वर्टिकल कॉम्बिनेशन में मोनोपोली नहीं हो रही थी अगर वो मार्केट की सप्लाई और प्राइसेस की बात करें तो, मतलब कि एक अच्छा कंट्रोल वो नहीं बना पा रहे थे वर्टिकल कॉम्बिनेशन के अंदर। लेकिन हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के अंदर एक अच्छा कंट्रोल उनका था, सप्लाई पर भी और प्रोडक्शन पर भी। तो वहां पे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में मोनोपोली थी, लेकिन वर्टिकल कॉम्बिनेशन में मोनोपोली नहीं हो पा रही थी सप्लाई और प्राइसेस के अगर रिगार्डिंग हम देखें तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, वर्टिकल कॉम्बिनेशन कैन मेक द कॉम्बिनेशन सेल्फ सफिशिएंट इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज इन द डिस्पोजल ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में रॉ मटेरियल वो खुद बना रहे थे अपना, ठीक है, रॉ मटेरियल अगली स्टेज पर जा रहा था, फिर वो उसका रॉ मटेरियल बन रहा था, फिर वो अगली स्टेज पर जा रहा था, वो थर्ड वाली स्टेज का रॉ मटेरियल बन रहा था। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन में रॉ मटेरियल अपने आप ही बन रहा था उनका, ठीक है, तो वो सेल्फ सफिशिएंट था कौन सा, वर्टिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो द कंबाइनिंग फर्म्स डू नॉट बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड स्क्रैम्बल फॉर रॉ मटेरियल्स कंटिन्यूज। उन्हें रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था और उसके बाद वो अपनी प्रोडक्शन आगे चालू कर पाते थे। ठीक है, तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में सेल्फ सफिशिएंसी की कमी थी और उनको मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल, वो बाहर से लाना पड़ता था, उसके बाद वो वहां पे प्रोडक्शन अपनी चालू करते थे। ठीक है, तो ये था सेल्फ सफिशिएंसी, एक पॉइंट के बेसिस पर हमने दोनों में डिफरेंस जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन इज फ्लेक्सिबल एंड द ब्रेकडाउन ऑफ वन यूनिट डज नॉट लीड टू द स्टॉपेज ऑफ वर्क ऑन द एंटायर कॉम्बिनेशन। जो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जो भी अगर ब्रेकडाउन होता है किसी भी यूनिट में, कोई यूनिट खराब हो जाती है तो वहां पे वर्क रुकेगा नहीं बल्कि काम चलता रहेगा। ठीक है, तो पूरे कॉम्बिनेशन जो उनका है, ठीक है, उसमें काम चलता रहेगा कोई एक यूनिट के खराब होने से या रुकने से। ठीक है, अगर हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो अंडर वर्टिकल कॉम्बिनेशन फेलर ऑफ वन फर्म में रिजल्ट इन द डिसलोकेशन ऑफ ऑल यूनिट्स एंगेज्ड इन मैसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एज द वेरियस यूनिट्स आर इंटरडिपेंडेंट। Horizontal combination is flexible and the breakdown of one unit does not lead to the stoppage of work on the entire combination। जो पूरे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में वर्क चल रहा है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई एक यूनिट खराब हो जाती है या फिर रुक जाती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कुछ भी ब्रेकडाउन होता है किसी यूनिट में या कुछ काम रुक जाता है किसी एक यूनिट में तो पूरे कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पे काम चलता रहेगा। अंडर वर्टिकल कॉम्बिनेशन फेलर ऑफ वन फर्म में रिजल्ट इन द डिसलोकेशन ऑफ ऑल यूनिट्स एंगेज सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एज द वेरियस यूनिट्स आर इंटरडिपेंडेंट। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में जो सारी स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। पहली स्टेज से रॉ मटेरियल जा रहा है सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में। अगर पहली वाली यूनिट में कुछ कमी आ गई तो सेकंड में वो नहीं जाएगा, थर्ड में आ गई तो फोर्थ में नहीं जाएगा, सेकंड में आ गई तो थर्ड में नहीं जाएगा। तो वो सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक में भी कमी आती है तो पूरा वर्क अफेक्ट करेगा उस चीज से। ठीक है, तो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी की बात। फ्लेक्सिबिलिटी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में होती है और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है स्पेशलाइजेशन। एवरी मेंबर ऑफ अ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन प्रोड्यूसेस द सेम फाइनल प्रोडक्ट एंड देयर इज नो स्पेशलाइजेशन अमंग मेंबर यूनिट। जो मेंबर यूनिट है हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में वो जो है एक सेम फाइनल प्रोडक्ट पर वर्क कर रही है, तो वहां पे कुछ भी स्पेशलाइजेशन वहां पे नहीं आता है मेंबर यूनिट में। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम दूसरी तरफ देखें, एवरी मेंबर इन वर्टिकल इंटीग्रेशन स्पेशलाइजेस इन वन प्रोसेस और स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जो वर्टिकल इंटीग्रेशन में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे स्पेशलाइजेशन आता है उनकी मेंबर यूनिट में, वो वर्क कर रहे हैं एक प्रोसेस में, पूरे एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है मेंबर यूनिट्स में, और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में स्पेशलाइजेशन होता है जो कि उनकी मेंबर यूनिट में अब मतलब जो उनकी मेंबर यूनिट होती है उसमें स्पेशलाइजेशन वहां अवेलेबल होता है। ठीक है, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज टू एलिमिनेट कंपटीशन। हमने हॉरिजॉन्टल में सबसे मेन चीज यही पढ़ी थी कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का वो होता है कंपटीशन को एलिमिनेट करना, कंपटीशन को बिल्कुल खत्म करना। कंपटीशन कैसे खत्म करते हैं, वो छोटी छोटी बिजनेस यूनिट को कंबाइन कर लेते हैं तो कंपटीशन अपने आप वहां खत्म हो जाता है। बात करें अगर हम वर्टिकल इंटीग्रेशन की, ऑन द अदर हैंड इज क्रिएटेड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। वर्टिकल कॉम्बिनेशन जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए होता है। वो अपना रॉ मटेरियल खुद ही बनाते हैं, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में रॉ मटेरियल जाता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर वही प्रोडक्ट अगले में जाता है, वो उसका रॉ मटेरियल कहलाता है। इस तरह से पूरा वो प्रोसेस चलता रहता है। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है एलिमिनेट करना कंपटीशन को, और वर्टिकल कॉम्बिनेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अचीव करना सेल्फ सफिशिएंसी इन द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स और इन द मार्केटिंग ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, जब हम अपनी प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उससे प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को हम सेविंग भी बोल सकते हैं। तो उस सेविंग का जो प्रोपोर्शनेट होगा वो जब बढ़ जाएगा तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब कुल मिला के हमारी सेविंग्स बढ़ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन प्रोवाइड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है वो प्रोवाइड करता है सेविंग्स हमें ज्यादा हो। ठीक है,
वेयर एज वर्टिकल इंटीग्रेशन डज नॉट प्रोवाइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। वेयर एज वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, उसमें हमारा इंटीग्रेशन में वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड नहीं होता है ज्यादा, मतलब कि हमारी सेविंग्स ज्यादा नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंस हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है लेटरल और अलाइड कॉम्बिनेशन। हम इसको लेटरल कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं और अलाइड कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, जो कि टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन में थर्ड टाइप है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया अच्छे से, वर्टिकल पढ़ लिया, अब बारी है लेटरल कॉम्बिनेशन की। तो पहले इसको रीड करते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सप्लाइंग पर्टिकुलर सर्विस और प्रोडक्ट्स कनेक्टेड विद अनदर। For example, a building construction company may integrate with some suppliers, brick manufacturers, steel concerns, cement supply units, wood suppliers, etc. It may be subdivided into two types: convergent lateral combination and divergent lateral combination. तो ये थी सारी पढ़ने की बात। अब इसको समझते हैं ये है क्या। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है फर्म्स का जो प्रोड्यूस करती हैं डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, जिनकी जरूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, इतनी सी बात जानो कि ये एक कॉम्बिनेशन है ऐसी फर्म्स का जो प्रोड्यूस करती हैं अलग अलग तरह का मटेरियल। उस अलग अलग तरीके मटेरियल से हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंटीग्रेट विद, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि बिल्डिंग बनाती है। ठीक है, वो इंटीग्रेट कर रही है किस किस के साथ, कुछ सप्लायर्स के साथ, जैसे कि ब्रिक मैन्युफैक्चरर्स, स्टील कंसर्न, सीमेंट सप्लाई यूनिट्स, वुड सप्लायर्स एटसेट्रा। तो हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, वो जो हमारी बिल्डिंग है वो एक प्रोडक्ट है मान लो। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए, कुछ ब्रिक मैन्युफैक्चर चाहिए जो ईंटें बना रहे हो, स्टील कंसर्न वाले हमें चाहिए, ठीक है, सीमेंट सप्लाई वाली यूनिट्स हमें चाहिए, वुड सप्लाई चाहिए। तो ये अलग अलग मटेरियल उस बिल्डिंग को बनाने में काम आएगा। तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी कि जो बिल्डिंग वाली हमारी इंटीग्रेशन है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो इंटीग्रेट करेगी इन सबके साथ और तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम बोलते हैं लेटरल कॉम्बिनेशन। अब लेटरल कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन और डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। तो आगे इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब पहले है हमारा कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको रीड करते हैं और समझते हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस यूनिट्स रिलेटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होता है जिसमें अलग अलग यूनिट जो रिलेट करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज से, बट प्रोड्यूस, लेकिन वो प्रोड्यूस करें या फिर सप्लाई करें गुड सर्विसेज विच मे बी यूज इन वन मेजर कॉमन अंडरटेकिंग। यूनिट्स अलग अलग हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक सेम, मतलब एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग में, एक कॉमन अंडरटेकिंग में यूज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ आगे इसको समझेंगे। बट द कंबाइनिंग यूनिट्स मे बी सच दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मैनी मे बी यूज एज अ रॉ मटेरियल बाय वन अंडरटेकिंग। जो रॉ मटेरियल है अलग अलग इंडस्ट्रीज का, अलग अलग यूनिट्स का, वो यूज होगा सिर्फ एक अंडरटेकिंग में आके। एक अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। Integration is provided by the printing press which may combine a number of units engaged in the manufacturing of paper, ink, types, cardboard, printing machinery, etc. तो ये सारी चीजें अलग अलग इंडस्ट्री में बनी। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम देख के भी समझो। प्रिंटिंग मशीन अलग इंडस्ट्री में बनी होगी, पेपर अलग कहीं बना होगा, कार्डबोर्ड अलग बना होगा, इंक अलग इंडस्ट्री में कहीं बनी होगी, लेकिन ये सारी चीजें यूज कहाँ होंगी, एक प्रिंटिंग प्रेस वाली जगह पर। ठीक है, तो ये है हमारा कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो यही है, प्रिंटिंग मशीन एक अलग इंडस्ट्री में बनी, पेपर अलग, कार्डबोर्ड अलग, इंक अलग, लेकिन ये सब यूज कहाँ हुए, प्रिंटिंग प्रेस में आके एक जगह पर एक कॉमन अंडरटेकिंग में आके यूज हुए। तो ये हमारा कहलाता है कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा सेकंड है इसमें टाइप लेटरल कॉम्बिनेशन का, वो है डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन, सॉरी इंटीग्रेशन। It is just opposite of convergent lateral integration and this involves combination of different units which draw their raw materials from one undertaking alone. ये convergent lateral integration से just opposite है। convergent lateral integration में क्या हो रहा था, अलग अलग इंडस्ट्रीज थी हमारी, अलग अलग यूनिट्स थी, वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल बना रही थी। ठीक है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, इनमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो यहाँ आके यूज होगा एक कॉमन प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन में क्या है, हमारा यूनिट है, वो उस यूनिट से कई सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, एक यूनिट से काफी सारी चीजें बन रही हैं। जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्टील, उससे हमारी मशीनरी भी बन रही है, लोकोमोटिव, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, मशीन टूल्स। तो एक स्टील जो यूनिट है, इस यूनिट से काफी सारी चीजें बन रही हैं, वो हमारा डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो मटेरियल फ्रॉम वन अंडरटेकिंग अलोन, एक अंडरटेकिंग से काफी सारी चीजें बन रही हैं। This is possible in case of an enterprise manufacturing such product which may be used as raw material by many units.
तो ये एक ऐसी एंटरप्राइज होती है जो मैन्युफैक्चर करती है ऐसा प्रोडक्ट जो काफी सारी यूनिट्स एज अ रॉ मटेरियल जिसको यूज कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टील वर्क्स में कंबाइन विद यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी। एक एग्जांपल यहाँ पर है, एक स्टील वर्क्स है जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। वो कंबाइन हुई किसके साथ? यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स के साथ? जो मैन्युफैक्चर करती है मशीनरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लोकोमोटिव्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग मटीरियल्स एंड मशीन टूल एटसेट्रा। तो ये हमारा डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन होता है जहाँ पे एक प्रोडक्ट बने और उस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल काफी सारी यूनिट्स यूज करें, ठीक है। उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। तो ये था हमारा लेटरल अलाइड कॉम्बिनेशन के दो टाइप जिसको हमने पढ़ा, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन और डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। अब आगे देखते हैं हमारे क्या है एडवांटेजेस ऑफ लेटरल कॉम्बिनेशन। अब जो लेटरल कॉम्बिनेशन है उसके एडवांटेज, उसके फायदे क्या होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसको रीड करते हैं। The convergent lateral combination affects economies in obtaining raw materials from various combining units and they may remain fully assured of the market। जो convergent lateral combination है जिसके बारे में हमने अभी जाना, ठीक है, वो अफेक्ट करता है इकोनॉमी को, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है? काफी सारी कंबाइनिंग यूनिट से वो रॉ मटेरियल ऑब्टेन हो रहा है और एंड दे में रिमेन फुली एश्योर्ड ऑफ द मार्केट। और वो पूरी तरह से मार्केट को एश्योर भी करेगा, जो डिमांड मार्केट से आएगी वो भी पूरी करेगा। कंबाइनिंग यूनिट से रॉ मटेरियल आ रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो काम कर रहा है रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जो मार्केट की डिमांड है वो भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो पाएगी या फिर कंप्लीट डिमांड हो पाएगी, ठीक है। इट may also result in improvement of the quality of the products as the quality of raw materials produced by various units। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उसमें भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है जो प्रोड्यूस हुआ है काफी सारी यूनिट्स में उसकी क्वालिटी भी अच्छी आई है, ठीक है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है तो फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी। और रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी क्यों है? क्योंकि वो काफी सारी यूनिट्स में अलग अलग यूनिट में तैयार हुआ है और अच्छे से उसको कंट्रोल किया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और जब वो प्रोडक्ट अच्छा आएगा तो वो मार्केट में लाया जाएगा और उनकी वहां पे प्रॉफिट्स वगैरह भी जनरेट होंगे, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट एज इट एलिमिनेट्स द इंटरमीडिएट प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है किसी चीज का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, जो कॉस्ट में लगती है उनकी प्रोडक्शन में उसमें भी काफी ज्यादा रिडक्शन होता है, ठीक है। काफी हद तक उसको प्रोडक्शन कॉस्ट को वो रिड्यूस करता है, क्योंकि वो एलिमिनेट करते हैं इंटरमीडिएट प्रॉफिट, क्योंकि जो बीच के वो दलाली वगैरह होती है वो सब उनकी वहां से हट जाती है, वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं, तो उनको डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलता है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो जाती है। द डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन एश्योर्स द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू मैनी। डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन में हमने अभी पढ़ा कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट से काफी सारी चीजें बनती हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन क्या काम करेगा, यहाँ पे क्या एडवांटेज देगा? वो एश्योर करेगा मार्केट को कि जो भी वो प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, जो मैन्युफैक्चरिंग जिसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो पूरे मार्केट के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको बनने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो एक रॉ मटेरियल है। वो रॉ मटेरियल कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होगा उससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे और सप्लाई वगैरह रॉ मटेरियल की होगी, काफी सारी यूनिट्स तक वो पहुंचेगा और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स वहां पे बनेंगे उस एक प्रोडक्ट से, या फिर कहूँ तो उस एक रॉ मटेरियल से। जैसे कि अब स्टील से हमने एक एग्जांपल लिया था, तो वो स्टील मैन्युफैक्चर हुई, वो स्टील काफी सारी यूनिट्स में जाएगी और उससे अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। कोई मशीन बनेगी, कोई मशीन के टूल्स बनेंगे, कोई हमारा कोई व्हीकल बनेगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। It also helps in diversifying the market and thus the loss of one may be made good by gain in the other. It also assures the supply of raw material to the various units. ये मार्केट को भी पूरी तरह से बदलने में हेल्प करता है, क्योंकि जो लॉस होता है किसी एक जगह पर इनको, उस लॉस से ये कुछ सीखते हैं, जो भी चीजें इन्होंने उस लॉस के समय की होती हैं उस चीज को सुधारते हैं और अगली बार उससे एक प्रॉफिट कमाते हैं, उस चीज को सुधार के, उन गलतियों को सुधार के, ठीक है। तो वहां पे इनको गेन होता है। इट ऑल्सो एश्योर्स द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द वेरियस पॉइंट। और ये एश्योर करते हैं कि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो काफी सारी यूनिट्स तक वो सप्लाई कर सकें और जो भी काम है आगे का प्रोसेस है वो सही से चलता रहे एक प्रॉपर मैनर में, ठीक है। तो ये थी इसकी एडवांटेजेस लेटरल कॉम्बिनेशन की। हमने इसमें काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि एडवांटेजेस ऑफ लेटरल कॉम्बिनेशन, डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन के बारे में हमने पढ़ा, कन्वर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन हमने पढ़ा, जो कि थे दो टाइप्स लेटरल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। हमने लेटरल कॉम्बिनेशन के बारे में जाना और हमने डिफरेंस जाना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन के बीच में, ठीक है। तो काफी सारी चीजें इसमें भी वीडियो में हमने कर ली हैं। 3 टाइप के हमारे टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आने वाली वीडियोस में जो बचे हैं वो भी हो जाएंगे। अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जाके देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।